खुशामदीद। शाम के 5 बज चुके हैं। प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। इस प्रोग्राम के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ साथ मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बड़ी और ताज़ा तरीन खबरों पर हमारी नजर रहती है। फॉर्मेट के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं, जहां पर एक अहम तरीन मौजू जो सियासत या सलामती से मुतल्लिक हो, उस पर अपने मेहमानों को प्रोग्राम में शामिल करके गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वो सिलसिला आज भी जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर की सियासत और लोकसभा इंतखाबात के बीच तैयारियां, इस वक्त इंतखाबी तशहीर, नौजवानों का बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लेना या फिर इंतखाबी रैलियों के दौरान एक दूसरे पर इल्जामात, ये सारी चीजें ब्रीफली आगे चलकर डिस्कस होंगी। मगर उससे पहले वो 5 बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे जो टॉप 5 में आज सर फहरिस्त है, सुबह से सबसे ज्यादा देखी और पढ़ी जा रही हैं। टॉप 5 में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, जिनके दौरे पर जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त नजरें हैं। थोड़ी देर बाद वो श्रीनगर पहुंचेंगे और बारामूला के अंदर लोकसभा निश्चित से या वोटिंग से ठीक पहले अब से थोड़ी देर बाद श्रीनगर पहुंच रहे हैं। और वज़ीर दाखिला तकरीबन 6 बजे के आसपास, जो पार्टी तर्जुमान ने जिस बात की तस्दीक की है कि टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद श्रीनगर के हाई सिक्योरिटी जोन चश्मा शाही में वाक़ा नेहरू गेस्ट हाउस में वो पहुंचेंगे और एक रात क़याम के बाद अगले दिन जुमे को दोपहर यानी कल दिल्ली के लिए वापस रवाना होंगे। लेकिन बीजेपी तर्जुमान के मुताबिक अपने दौरे के दौरान अगरचे गैर सियासी बताया जा रहा है, मगर पार्टी लीडरों के साथ या वर्करों के साथ मीटिंग करेंगे, सिविल सोसाइटी के अरकान के साथ बातचीत होगी, बीजेपी कारकुनान से मुलाकात होगी और वज़ीर दाखिला गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसीज, एसटी, सिविल सोसाइटी, ताजरों, पार्टी वफूद और सिख वफूद से भी मुलाकात करेंगे। 10,000 से ज्यादा ऐसे वफूद हैं, माफ कीजिएगा 10 से ज्यादा ऐसे वफूद हैं जिनकी मुलाकात का मंसूबा है। और मुल्क भर में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के बीच ये पोलिंग का जो अमल जम्मू कश्मीर में भी चल रहा है, 5वें फेज की तरफ जा रहे हैं, जहां 3 फेजेस में अब तक वोटिंग हुई है। उससे ठीक पहले इस वक्त श्रीनगर के अंदर सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजामात नजर आ रहे हैं, तो थोड़ी देर में उस तरफ भी चलेंगे और हालात के ताल्लुक से बात करेंगे। दूसरी खबर आपके सामने लाइन ऑफ कंट्रोल की। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पंजगाम इलाके में एक मुश्तबह शख्स को असलहा और गोला बारूद और दीगर जंगी सामान के साथ गिरफ्तार करने का दावा फौज की जानिब से किया गया है। फौज, इसके अलावा बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 15 और 16 मई के दरमियानी शब को लोनहारी इलाके के अंदर जो तफसीलात हम तक पहुंची, पंजगाम कुपवाड़ा में एक मुश्तरका ऑपरेशन चलाया जिसके नतीजे में एक शख्स को असलहा और दीगर जंगी सामान के साथ गिरफ्तार भी किया गया। इब्तदाई जो रिपोर्ट्स आई थी कि जिसमें तस्दीक भी सुबह सुबह की गई कुछ खबरों की कि दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। ताहम लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब नॉर्थ कश्मीर के अंदर चुनाव 20 तारीख को होने जा रहे हैं, उससे ठीक पहले पीर पंचाल या नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट नजर आ रही है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सरगर्मियां, इस वक्त जो सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी एक्टिव हैं, उस दरमियान सिक्योरिटी अलर्ट भी एलओसी या आईबी के आसपास नजर आ रहा है। तीसरी खबर टॉप 5 में उधमपुर से। उधमपुर में जहां बटल बलियां इलाके के अंदर इंडस्ट्रियल इलाके में आज एक बिजली फराहम करने वाले पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा, अचानक आग नमूदार हुई और इसमें इलाके में बताया जाता है कि अफरा तफरी उस वक्त फैली जब आग ने भयानक रुख इख्तियार कर लिया। और उसके बाद जो तस्दीक इंतजामी सतह पर हुई कि एक इंडस्ट्रियल इलाके को बिजली फराहम करने वाला एक पावर ग्रिड जो कि आग की जद में आया, ट्रांसफार्मर से आग नमूदार हुई और पूरी जो इलाका था या स्टेशन था उसको अपनी लपेट में लिया। वक्त पर यहां पर फायर एंड इमरजेंसी के एहलकार पहुंचे। आग बुझाने की कोशिशें तकरीबन 40 मिनट तक जारी रहीं और उसके बाद मजीद नुकसान से बचा गया। लेकिन इनिशियल डिटेल्स के मुताबिक ट्रांसफार्मर समेत ग्रिड स्टेशन का जो बेशतर हिस्सा था उसको नुकसान भी पहुंचा है। चौथी खबर टॉप 5 में, सख्त गर्मी के बीच जम्मू के अंदर टेंपरेचर 40 प्लस जा रहा है। श्रीनगर के अंदर भी हर गुजरते दिन के साथ रिकॉर्ड बन रहा है और ऐसे में गर्मी की लहर का जो असर वादी कश्मीर और जम्मू में देखने को मिल रहा है, इसके लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। खुली फिजा में लोग सांस ले सकें, लेकिन क्लासेस या स्कूलों के अंदर जो तालीमी सरगर्मियां हैं उस पर भी तवज्जो मरकूज की गई है। एक तो ओपन क्लासेस, जो स्कूलों के बाहर जो क्लासेस लगती हैं आहतों में या कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, स्कूलों पर इस प्लान के मुताबिक पाबंदी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस को श्रीनगर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ठंडी छत वाले ट्रांसपोर्ट जो शेड्स हैं या जो इस तरीके से कम मराकज़ तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां पर लोग या शहरी उन इलाकों के अंदर जहां पर ज़रूरत के मुताबिक अगर कहीं गर्मी की शिद्दत के बीच वो इंतजार करना चाहे या कहीं पर किसी को रेस्ट करना पड़े तो वो कर सके। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से जो एक प्लान तैयार किया गया है और इस वक्त इस सारी सूरत हाल पर डिप्टी कमिश्नर बिलाल मोहिउद्दीन भी खुद नजर रख रहे हैं और ये भी इतलात हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस तरह के एक तो इंतबाह तो जारी किया ही जाता है, लेकिन साथ साथ कम से कम ऐसी सूरत हाल पर उस वक्त भी नजर रखी जा रही है जब कंसर्न्ड अथॉरिटीज या जो मुतलका महकमा है खास तौर से
मुख्तलिफ महकमों के दरमियान तालमेल को यकीनी बनाने पर भी जोर दे रही है और साथ साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, इसकी तस्दीक भी मैनेजमेंट या अथॉरिटीज इस वक्त कर रही हैं। टॉप 5 में 5वीं खबर आपके सामने स्लोवाकिया की। सेंट्रल यूरोप के अंदर वज़ीर आज़म रॉबर्ट फिको, जिन पर कातिलाना हमला हुआ, शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में हों। और अभी जो रिपोर्ट्स थोड़ी देर पहले स्लोवाकिया की मकामी मीडिया ने रिपोर्ट्स की हैं, उससे पता चलता है कि रॉबर्ट फिको पर कातिलाना हमले की तस्दीक न सिर्फ हुई बल्कि 4 गोलियां बहुत करीब से मारी गई, जख्मी हालत में अस्पताल में हैं। और अगरचे इस वक्त इस हमले की मजम्मत की जा रही है, लेकिन खबर यह है कि रॉबर्ट फिको के पीठ पर ये जो 4 गोलियां मारी गई, इनमें से एक गोली लगी है। यही वजह है कि वो तशवीशनाक हालत में है और क्रिटिकल केयर जो इस वक्त पूरा अमला है वो इस वक्त सारी सूरत हाल पर नज़र भी रख रहा है और साथ साथ इलाज मौलजे में मसरूफ़ भी है। मज़ीद तफसीलात तो नहीं बताई गई, लेकिन ये तस्दीक की गई है कि एक सरकारी मीटिंग के बाद जब वो बाहर निकल रहे थे, कुछ लोगों से मुलाकात की जा रही थी, इन्हीं लोगों में से एक सामने आते हैं, स्लोवाकियन वज़ीर आज़म पर हमला कर देते हैं। 4 बैक टू बैक फायर ओपन होता है, 4 गोलियां मारी जाती हैं। जख्मी हालत में फौरन से उनको यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हुई, तिब्बी और इमदादी जो लाज़मात पूरी करनी थी वो पूरी की गई और हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते क्रिटिकल सिचुएशन है, इसकी तस्दीक कंसर्न अथॉरिटीज ने की है। तो स्लोवाकिया आप जानते हैं, एक तरफ पोलैंड, एक तरफ हंगरी, एक तरफ यूक्रेन का हिस्सा आता है, वेस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट और सेंट्रल यूरोप का ये एक छोटा सा मुल्क है। हाल के दिनों में कुछ पाबंदियां भी यहाँ पर इस्लामोफोबिया के नाम पर या फिर बहुत सारी पाबंदियां लगी हैं माइनॉरिटीज को लेकर, तो उसके बाद भी कहा जा रहा कि सख्त रद्दमल आने की तवक्को की जा रही थी और शायद हो सकता है कि कुछ ऐसे ग्रुप जो शिद्दत पसंद माने जाते हैं इस मुल्क के अंदर आज के वक्त में जिंदा हो। बहरहाल इस पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे ममालिक की तरफ से भी सख्त रद्दमल जाहिर किया गया है कि आखिर वज़ीर आज़म को कैसे टारगेट किया जा रहा है। ये तो टॉप 5 यानी 5 बड़ी खबरें आपके सामने हमने रखी। यहां से आगे बढ़ेंगे और बात इंतखाबी सरगर्मियों की या इंतखाबी अमल की करेंगे। आप सब जानते हैं थोड़ी देर में वज़ीर दाखिला अमित शाह भी वादी कश्मीर पहुंचेंगे। अगरचे पार्टी की जानिब से इस पूरे दौरे को गैर सियासी करार दिया जा रहा, मगर कई अहम तरीन शख्सियात हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों का हिस्सा है, वो भी मुख्तलिफ वफूद का हिस्सा बनकर उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें श्रीनगर की आपके सामने, जहां पर अभी तक की जानकारी जो मौसूल हो रही है उससे पता चलता है कि इस वक्त तमाम तैयारियां मकामी सतह पर कर ली गई हैं और किसी भी सूरत में कहीं पर भी सिक्योरिटी में कोई चूक ना हो, ये कोशिशें इंतजामी सतह पर हो रही हैं। सबकी नजरें जो हैं वो वादी कश्मीर पर इसलिए भी हैं क्योंकि नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर तमाम तैयारियां चल रही हैं। वोटिंग परसेंटेज श्रीनगर के अंदर क्या रही, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए आपके सामने हमने रख दी है, उस पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। लेकिन इस पर जो सियासी बयानबाजी आ रही है और इंतखाबी तशहीर आज भी चल रही थी, उस पर साथ साथ हमारी नजर रहेगी। ये तस्वीरें श्रीनगर की इस वक्त, जहां पर तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। 6 बजे के आसपास वज़ीर दाखिला जो है वो टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद यहां से खुसूसी मकाम पर जहां कई डेलीगेशन से मुलाकातें भी करनी है। दूसरी तरफ आपको आज दिन भर होने वाली सियासी सरगर्मियां, फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, दीगर कई सियासी जमातों के अरकान या जो कायदीन थे वो तमाम लोग इस वक्त सरगर्म नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अगरचे डायरेक्ट मैदान में नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मीटिंग्स और पार्टी वर्करों के साथ तबादला ख्याल का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर आज जबरदस्त जोश और उत्साह के बीच दमखम दिखाने की कोशिश ना की हो। और ऐसा नहीं है कि किसी सियासी जमात के साथ कम, किसी के साथ ज्यादा लोग थे। अवाम बड़ी तादाद में हर जगह नजर आई, अच्छी खासी तादाद लोगों की नजर आए और एक दूसरे को टारगेट करना ये तो अब एक मामूल बन गया है। लेकिन चंद एक पॉलिटिकल बयान जो आप आज सामने आए, जिस दौरान वज़ीर दाखिला के दौरे से पहले भी कुछ बातें की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने हालात को बेहतर बताते हुए जो वोटिंग टर्नआउट श्रीनगर का रहा उसको जो मवाजना है वो इस सूरत हाल से किया है कि जो 5 वर्षों में तब्दीली आई। जबकि दूसरी तरफ आप देखते हैं तो पीडीपी आज फिर से अवामी हलकों में बता रही थी कि इस बार का इंतखाब इंतहाई अहम है, अगर अगली बार आप इंतखाब चाहते हैं, वरना ये आखिरी इलेक्शन भी साबित हो सकता है। जबकि पीडीपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो नामजद उम्मीदवार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी पीछे नहीं रहे। अच्छी खासी तादाद में लोग आज उनको सुनने और देखने आए। पुरतपाक इस्तकबाल बारामूला के अंदर उनका हुआ और इस दौरान उनकी जानिब से भी कुछ इल्जामात यहां पर आयद किए गए। चंद बयानात अब तक पहुंचाएंगे और उसके बाद सीधा बिला ताखिर के अपने मेहमानों के पास चलेंगे, उनका भी ओपिनियन, उनके तासुरात जानने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, 2 बातें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। जिस प्रकार से पार्लियामेंट ने 370 को हटाया और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बोला कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्टैंप लगाई कि भाई ये इलीगल था और इसको हटाना ही उचित है।
अब लास्ट जो स्टैंप थी, लास्ट जो स्ट्राइक था, लास्ट जो स्ट्रोक था, वो कश्मीर की जनता पर था। क्योंकि जिस पार्लियामेंट ने 370 को हटाया, उसी पार्लियामेंट के चुनाव के लिए यहाँ उसी पार्लियामेंट के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास, यकीन के लिए लोग उमड़ के निकले। तो ये लास्ट स्ट्राइक था 370 का। दैट मीन्स कि जो 370 था वो कश्मीरियों ने एक्सेप्ट कर लिया। जिस पार्लियामेंट ने 370 को तोड़ा, उसी पार्लियामेंट के प्रति विश्वास जताया, और इतना बड़ा टर्नआउट 5 दशक पहले कभी नहीं हुआ है। 5 डिकेड्स के बाद इतना टर्नआउट हुआ है। अब ये स्पष्ट हो जाता है कि हालात सामान्य हैं, और जो 7 दशक इन 3 परिवारों ने लोकतंत्र की बजाय लूट तंत्र बनाकर लूटा। यहाँ के विकास को लूटा, यहाँ के विश्वास को लूटा, यहाँ के अमन व चैन को लूटा। जम्मू कश्मीर की जनता इन 3 परिवारों से, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी नेहरू परिवार से घृणा करती है, और जनता करारा जवाब देने वाली है। इन 3 परिवारों के पास कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि हमें वाकई में नहीं पता कि यहाँ अगला इलेक्शन कब होगा, और अगर स्टेट इलेक्शन होगा भी। क्योंकि आप एक चीज दिमाग में डाल दें, बीजेपी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर का कोई भी तबका वोट करे। वो हमसे वोट छीनना चाहते हैं। हमारे नौकरियां, हमारे हकूक, हमारे वसाइल, हमारी जमीन तो छीन ही रहे। बात की मांग थी कि इस्लामी को बैन उठा दिया जाना चाहिए, और आने वाले जो असेंबली इंतखाबात हैं उनमें जमात इस्लामी उतरे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अभी तक तो बीच बीच में हम ये सुन रहे थे मुख्तलिफ इलेक्शनों में कि कहीं ना कहीं वो अलग उम्मीदवारों की मदद करने की बात कर रहे थे। अब उनका अपना उम्मीदवार होगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जहाँ तक होम मिनिस्टर के आने की बात है, आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि जहाँ उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, जहाँ वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वहाँ कैंपेन छोड़ के मिशन ये जमात मुखालफत करेंगे सिर्फ वन पे 5 वरियन और सीधे फारूक अब्दुल्ला साहब सारी खुद बोर्ड लीडर पार्लियामेंट में तो अकबर लून साहब ये पार्लियामेंट में अशोस हसन मसूदी साहब तिज कारकर्दगी क्या रूज यम से नौजवान जेलन मन तिमन मुतलक क्या बोल तमो ये पकड़ लकड़ ये दोई छाप पेवान जो गरीबन बच्चे मुल्क के जेलन में बंद तेज का। मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयानात, साथ साथ आप तस्वीरें भी देखते रहेंगे सिक्योरिटी के, और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो कैंपेन है, इंतखाबी तशरीर है, वो इस वक्त भी चल रही है और अच्छी खासी तादाद में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मेहमानों का रुख करते हैं। शेख ओवैस साहब, तर्जुमान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया और खुशामदीद ओवैस साहब प्रोग्राम में आपका। अवतार सिंह साहब हैं हमारे साथ, जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं, वादी कश्मीर से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अवतार जी, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। और इकबाल त्रम्बो साहब हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से ज्वाइन किए हैं, तर्जुमान हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। खुशामदीद और बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका भी। शुरुआत में जरा आपसे ओवैस साहब करूंगा, जो बयानात मैंने शुरुआत में 2 सुनाए। तरुण चुग साहब इंचार्ज हैं बीजेपी जम्मू कश्मीर के, पार्टी सदर ने भी लगभग उसी लाइन को टच किया, और उसके बाद वज़ीर दाखिला के दौरे से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों की जो बातें थी उनको रिजेक्ट करते हुए सीधा वोटिंग पर कटाक्ष किया गया। बयान दिया गया कि जो लोगों के जज्बात थे, एहसासात थे, इतने बरसों से लोगों को बांध कर रखा गया था, वोटिंग टर्नआउट के साथ कंपैरिजन किया गया। इस सारी सूरत हाल को कितना, क्या वाकई में आप इत्तेफाक इन बातों से रखते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सारी सूरत हाल का मुशाहिदा कैसे कर रही है, जो कुछ हिज़्ब इक़्तिदार या बाकी जमातें कह रही हैं और जो अभी मैंने बयानात सुनाए हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। तो जहाँ तक बात रही तरुणजुग साहब की वहां पे बस मुझे वो परिवारवाद सुनने में मिला, अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधी। पूरे देश में बस यही चीजें बेच रहे थे कि ये जी परिवारवाद है, इन्होंने जी 70 साल लूटा है, इन्होंने जी ये किया है। तो बस ये प्रोपेगेंडा जो ये चला रही है पूरे देश भर में। फिर रही बात जो आप टर्नआउट की बात कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा टर्नआउट देखने को मिला, उनकी जो वजह थी वो
उस पे मैं जाना चाहता हूँ। 2 वजह थी। एक मेन वजह जो 370-35A का जो इन्होंने एक आपको पता है किस तरह वो फैसला लिया गया 5 अगस्त को, क्या हाल इन्होंने जम्मू कश्मीर का किया, वो तो आपसे कुछ छुपा तो है नहीं। तो फिर रही बात जो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है अभी जम्मू कश्मीर का कि 370 के बाद जी हमने बहुत सारा विकास लाया, ये लाया। मुझे एक चीज बताइए, मुझे कोई चीज गिनवाइए कि 370 के बाद प्रोपेगेंडा साइड को रख के अगर आप छोटी सी चीजों पे जाएंगे, हमारी जो बिजली है, आप बिजली का हाल देखिए कि है क्या। आप देखिए कि हमारे जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, जब हमारा दौर था टिल 2014 वो 10% पे था, आज वो 35% पे पहुंच गया है। या मुझे कुछ ऐसा बताइए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो इन्होंने इनॉग्रेट किए 2019 में जब इन्होंने ये बहराम यहाँ पे मचाया 370 को लेके, फिर उन्होंने कुछ ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स की जिसकी हम वाहवाही करते हैं। ये अभी इलेक्शन चल रहे हैं देश में, अभी इनको जमीयतुल ये जो है जमीयतुल इस्लाम क्या नाम है इस पार्टी का, पता है, इनको उनको बेचना है, इनको 370 को बेचना है। ये 370 बेच के गरीबों का वहां पे पेट ना भरेंगे। अब वहां की भी जनता, देश की भी जनता जान चुकी है कि ये बस इलेक्शन के वक्त इनको ये इलेक्शन गिमिक करने पड़ते हैं। तो शेख अवैस साहब, ये जो लाइन को टच किया जा रहा ना कि सूरत हाल बहुत हद तक बेहतर हुई है। उमर अब्दुल्ला साहब का बयान जब हमने सुना, मैंने अभी सुनाया, अभी वो कह रहे हैं कि अब जमात इस्लामी का जिक्र करते हुए कह रहा है कि वो बता रहे हैं कि इस प्रोसेस का, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का उनको भी हिस्सा बनने का हक है, तो उनको मौका मिलना चाहिए। क्या ये बयान इस बात की अक्कासी नहीं करता कि बहुत हद तक चीजें तब्दील हुई हैं? हम इस चीज का वेलकम करते हैं। और हमारे जो पार्टी कायद है डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने 92 में ही बता दिया था इनको कि ये पथराव, ये गन उठा के कोई छोड़ने वाला नहीं है। आप डेमोक्रेसी का पार्ट बनिए, आप देश में आइए, आप डेमोक्रेसी का पार्ट बनिए, आईवान में आके आप बात कीजिए। हर एक चीज का हल बातचीत से होता है। बट चलो देर लगी, बट इनिशिएटिव लिया। और हमें काफी खबरें इनके बारे में ये भी आती थी कि ये ग्राउंड पे अलग अलग पार्टीज को हेल्प भी करते थे ये लोग। बट अच्छी बात है कि अगर आपस ये वो एक बात बन के न रहे, अगर ये चीज सच में आगे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो, इनको जल्द से जल्द, मुझे लगता है कि फिर इसका इनको पार्टिसिपेट भी कराना चाहिए इनको इलेक्शन में, सो दैट कि हमें भी पता चले कि हाँ जी ये जी आ गए। ठीक है, मैं जरा अवतार साहब से भी जवाब ले लूं। अवतार सिंह साहब, आप झूठ बोल रहे हैं लोगों को। अगर सब कुछ ठीक था तो फिर ग्राउंड में आना चाहिए था। ये जो बातें की जा रही थी, इसका तो नतीजा ये होना चाहिए था कि मुस्बत तब्दीली अगर आई है, चीजें ठीक हैं, आपके फेवर में हैं, लोग जो इस वक्त वोटिंग के लिए बड़ी तादाद में बाहर निकले, वो अपने जज्बात का, एहसासात का इजहार वोट के जरिए आपके मुताबिक कर रहे हैं, आपके पार्टी लीडर कह रहे हैं, तो फिर इंतखाबी दंगल से आप गायब क्यों हैं? अवतार साहब, जो आज इतने सालों के बाद आज इलेक्शन की पार्टिसिपेशन जो कश्मीर की जनता ने करी है, वो एक सीधा सीधा संकेत है उन लोगों के लिए, उन रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जो ये चाहते थे कि, जो ये कहते थे कि 370 टूटने के बाद यहाँ कोई झंडे को थामने वाला कोई नहीं होगा। आज देखिए, जिस पार्लियामेंट से 370 को तोड़ा गया, 35A को तोड़ा गया, आज उसी 35A, आज उसी पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए कश्मीर की जनता 40% वोट प्रतिशत आने के बाद दिखा दिया है कि कश्मीर की जनता है वो जो पॉलिटिकल सेटअप में बिलीव करती है और डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। एक बात मैं आपको एलानिया बताना चाहूंगा जो शायद आज तक आपको किसी भी आपके पार्टिसिपेंट ने बताया नहीं होगा। कश्मीर की जनता ने, वो चाहे पीडीपी से जुड़ी थी या अपना कांग्रेस से जुड़ी थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस में जुड़ी थी, वो जोग दर जोग निकले वोट डालने के लिए। लोगों को ये दिखाया कि हम खिलाफ आ रहे हैं, लेकिन जब 4 जून आएगा आपको खुद पता चलेगा उन्होंने
वोट किसको डाले हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीनगर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का रिजल्ट एक चौंकाने वाला रिजल्ट आप सभी को नजर आएगा और आपको बता देंगे कि कश्मीर की जनता रेफरेंडम के साथ नहीं बल्कि भारत के डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ है। वही मैं अवतार साहब मैं वही पूछ रहा था ना कि सब कुछ अगर ठीक था, सब कुछ ठीक था, इतना आपको अंदाजा भी है, तो फिर डायरेक्ट आपने अपना उम्मीदवार क्यों मैदान में नहीं उतारा? इतना डर और खौफ क्यों? देखिए भाई साहब, मैं साफ सुथरे अंदाज से आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय अमित शाह जी की सरकार का एक ही मकसद और मुद्दा है कि वो जम्मू कश्मीर को खुशहाल देखना चाहते हैं, वो जम्मू कश्मीर में अमन देखना चाहते हैं, वो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। शायद आपको याद होगा आदरणीय अमित शाह जी ने एलानिया बता दिया था कि हमको कंवल को जिताने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ विकास होगा, जब लोग यहाँ खुशहाल होंगे, जब यहाँ अमन होगा, डेवलपमेंट होगी, खुद ब खुद यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को बुलाएंगे। चलिए ठीक है इकबाल साहब, जरा जवाब दे दीजिएगा इनकी बातों का। आप मुत्तफिक अगर हैं तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं? फिर उसके बाद मैं शेख साहब के पास दोबारा लौटूंगा। आसिफ साहब, ये जो आपने बातें सुनी, ये जो हमारा लोकल JNK का यूनिट है बीजेपी का, इनको खुद बीजेपी ने एक ख्वाब गफलत में रखा है। 370 का जो असल फायदा है एब्रोगेशन करने का, वो फायदा भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज को इनको समझना पड़ेगा। अवतार साहब एक मिनट जरा उन्होंने भी शुरुआत ही की है। मैं आपको पूरा वक्त मिलेगा। अवतार साहब सिर्फ जवाब देने दीजिएगा, मैं आपको दोबारा टाइम दे रहा हूँ। जी आसिफ साहब, ये जो 370 की एब्रोगेशन है, इसका भरपूर फायदा भाजपा ने पूरे हिंदुस्तान में पिछले 5 सालों से उठाया है मुसलसल। एक मनगढ़ंत कहानी सारे हिंदुस्तान को ये सुनाई कि जैसे कि जम्मू कश्मीर किसी और मुल्क का हिस्सा था और 370 को एब्रोगेट करके जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया गया। और इस पर जितनी सियासत भाजपा ने की, उतनी सियासत तो किसी पार्टी ने नहीं की। और ये जरूरी तो सच्ची बात है कि भाजपा को सारे हिंदुस्तान में सारे लोगों को बेवकूफ बनाने का फायदा तो मिला। वो कैसे? और ये जो हमारा लोकल यूनिट है जम्मू कश्मीर का, इनको भाजपा ने ये असली बात तो बताई नहीं है। ये बात कुछ और प्लेटफॉर्म पर करते हैं और तर्ज पर करते हैं। इनको ये धोखा है कि आज 40 सालों के बाद इतना जबरदस्त वोटर टर्नआउट हालात के ठीक होने की वजह से हुआ है। इनको तो ये भी नहीं मालूम है कि इन 40 सालों में जो सबसे बड़ी दुर्घटना जम्मू कश्मीर के साथ हुई है, वो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है। जी। और लोग अगर निकले हैं आज, वो उसी रिजेंटमेंट के लिए निकले हैं, एक मैसेज देने के लिए कि जो आपने 5 अगस्त 2019 को किया है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं है। वो तो कह रहे हैं जो आपने किया उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, यही 40% आपके खिलाफ जा। इस चीज को भी ये पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर की जनता को ये मंजूर नहीं था, वो नोटा वाला बटन दबा के अपनी नाराजगी दिखा सकते थे, वो अपना वोट डाल के नहीं नाराजगी दिखा सकते। कश्मीर का वोटर जो है, कश्मीर की जनता जो है, वो भली भांति जानती है। वो होशियार हो गए, अब वो बेवकूफ बनने वाले नहीं, अब वो इनके जादे में आने वाले नहीं, अब वो सच्ची सियासत के साथ है। आज देखिए, आज आपकी जमात इस्लामी जैसी पॉलिटिकल जमात ने भी आज अपना इंटरेस्ट दिखा दिया कि वो इस डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। तो कहने का मतलब है जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे तरीके से एक ड्रास्टिक चेंज आई है, लोगों के मिजाज खुले हैं, लोगों को अपनी बात करने का एक टाइम मिला है। लोगों को खौफ और दहशत में इन लोगों ने डाल दिया था पिछले 40 साल से। आप देखिए 5 अगस्त 2019 से हमारे एक भी नौजवान युवा की यहाँ शहादत गोली से नहीं हुई,
पलट से नहीं, ये कहना क्या चाहते हैं? ये लोगों को और कितना बेवकूफ बनाएंगे, मेरी समझ में अभी नहीं आता है। त्रंबू साहब जल्दी रिस्पॉन्ड करें, मैं शेख साहब के पास अच्छा जाऊं। नहीं लगता क्या? यहाँ इधर की खुशहाली इनको अच्छी नहीं लगती क्या? यहाँ का अमन इनको अच्छा नहीं लगता? भाई साहब, अगर आपको नाराजगी थी, यूनिट को मैं यही देखता हूँ कितने इंफॉर्मेशन दी नोटा गई के है बटन पड़े जो होंगे मेरे लोगों को। दोस्त मैं अवतार आपको जी बोल बोल रहे रहा हूँ हैं, कि लोगों ने इनको अपना हकीकत वोट का दिया इल्म ही नहीं है। खुशहाली के ये लिए ऑन वोट दिया ग्राउंड है, लोगों से जुड़े भारतीय ही नहीं जनता है। पार्टी के लिए और वोट इसका दिया है। सबसे मैं बड़ा आपको बताना सबूत ये चाहूंगा, है, ये 4 जून को आप सभी जनता, सब जनता, सारा हिंदुस्तान, सारा जम्मू कश्मीर देखेगा जब श्रीनगर पार्लियामेंट के रिजल्ट आएंगे। 4 जून को आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, कि लोगों ने ठीक है, किसका आपकी साथ बात दिया सुन है। ली। त्रंबू साहब को जरा लोगों ने रिस्पॉन्ड करने रेफरेंडम दें, का शेख साथ साहब नहीं भी दिया वेट कर रहे हैं। है। त्रंबू लोगों साहब ने सेपरेटिज्म का साथ नहीं दिया है, लोगों ने अलगाववाद का साथ नहीं दिया है, लोगों ने जमहूरियत चलिए का साथ दिया इकबाल है। साहब और इसको हम इकबाल सबको साहब का मान के जवाब चलना सुन लेते पड़ेगा। हैं। इकबाल साहब जल्दी से। आजिम साहब, पहले तो आप देखिए, मेरे दोस्त अवतार जी को तो ये भी मालूम है कि रिजल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि ईवीएम का दौरा है तो इनको पहले ही इंफॉर्मेशन मिल गई भाई है साहब, कि जहाँ आप रिजल्ट जो इलेक्शन हार देने जाते वाला हैं तो होगा। वहाँ ईवीएम पे दोष लाते हैं। जहाँ कांग्रेस की सरकार, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की अपोजिशन की सरकार है, वहाँ आपका ईवीएम बिल्कुल ठीक है। और कश्मीर में रिजल्ट चौंकाने वाला होगा तो यहाँ के ईवीएम में मैनिपुलेशन है। भाई साहब, और दूसरी बात ये है, यू कैन नॉट आसिफ साहब, कश्मीरी पीपल एनी मोर, यू कैन नॉट सबसे बड़ी बात ये है, आज अगर आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान सुना होगा लोगों ने तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कुछ ऐसा ही बोल रहे थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अगर वाकई में जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा की पॉलिसी से खुश होते और भाजपा की ये अचीवमेंट समझते तो भाजपा कम से कम अपने कैंडिडेट जम्मू कश्मीर में बिल्कुल कश्मीर में उतारेगी। दोनों रुक जाइएगा। अवैध साहब के पास चलता हूँ। अवैध साहब, ये कंफ्यूजन क्यों रखा जाए कि ये जो 40 या 50%, 45% जितने भी लोग निकले, एक तरफ से कहा जा रहा है, एक खेमा कह रहा है कि ये सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी है, जबकि वो अपनी जगह इसको खुशी महसूस करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ नाराजगी है। अगर ये मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस या आपके, ठीक है, यही मैंडेट जो है, अगर ठीक है, उनकी आवाज बंद, आप जरा जवाब दे दीजिएगा। ये क्योस और कंफ्यूजन एक बात को लेकर क्यों किया जाए? या तो ये बात मान ली जाए कि हमारे खिलाफ वोट पड़ा है या उनके खिलाफ, बीच वाला रास्ता क्यों लिया जा रहा है? मुझे अवतार जी से एक सवाल पूछना है, लेट्स नॉट मेक अ मच्छर मार्केट आउट देयर। मुझे बताइए कि आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, आप डर के मारे भाग गए यहाँ से। अब आप ये बताइए, जो आप अपने रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया कि हम जी हार रहे हैं, अब आप बताइए कि अब ये इलेक्शन जीत कौन रहा है? आप हेल्प किसके रहे हैं जो इलेक्शन जीत रहे हैं? तो हमें भी समझ आ जाए, क्योंकि आप तो ग्राउंड पे हो नहीं ना, आप इलेक्शन फाइट किया आपने, बस यही जुमलाबाजी, यही देश में भी यही ये कश्मीर है। आपको पता होनी चाहिए, ये यहाँ पे आपको पता है कि हालतों से लोग गुजरे हैं, चाहे आपका 19 अगस्त हो, चाहे जितना भी पीरियड यहाँ पे कश्मीरियों ने देखा। आप कश्मीरियों को जम्मू वाले, इनफैक्ट कश्मीर तो छोड़ दो, आप तो जम्मू वाले को बेवकूफ नहीं बना सकते हो, लद्दाख वालों को। आप जम्मू चाहिए, क्या बेड़ा करके रख दिया आपने उन लोगों का। लद्दाख में देखिए क्या बेड़ा करके रख दिया, वो बेचारे कितने टाइम से प्रोटेस्ट पे थे, उनको भी आपने जुमलाबाजी करके लॉलीपॉप देके कि हम जी आपका अलग स्टेट मिलेगी, अलग ये मिलेगा। और ये अवतार जी, ये बस 4 जून का इंतजार कीजिए आप, ये ज्यादा चलने नहीं है देश में। 370 से आप मुझे बताइए कि आपने देश में प्रॉमिस किया था हमारे प्रधानमंत्री ने कि 10-10 लाख जॉब लगेंगे। मुझे बताइए वो 10 लाख जॉब कहाँ लगे? आप देखिए गैस सिलेंडर जो 300 रुपए का था वो आज 1200 रुपए पे पहुंच चुका है। आप कंट्री की जीडीपी देखिए, आप छोड़िए 370 वोटर टर्नआउट, वो आपको 4 जून जवाब देंगे। आपको जो जीडीपी की आप बात बता रहे हैं, मुझे एक चीज बता दीजिए, भारत जो आपकी सरकार के समय में 10वें पायदान पे था, आज 5वें पायदान में आ चुका है। भारत की शोहरत दुनिया भर में आज जितलाई जाती है। आप हमें क्या कहना चाहते हैं? जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है वहाँ इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। वक्त के साथ साथ ये 5 साल का समय मोदी जी को
यहाँ की जनता ने, भारत की जनता ने कांग्रेस फिर के एक टाइम देने पे वाली 25 है। रुपए गैस और सिलेंडर आने पे वाले तो 5 आपने साल पूरा में चक्का आप 2029 तक आप देखें तीसरे पायदान पे भारत को लेके आएंगे। ये झूठी सियासत और ये गुमराह करने वाली सियासत आप ना करें तो अच्छा होगा। अवतार साहब, अगर कल को मान लीजिए आपके हम ख्याल जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, अवतार साहब कल को अगर हम ख्याल आपका कोई आपका लीडर जीत भी जाता है तो उसके बाद क्या कश्मीर के नौजवानों को यही लॉलीपॉप दिया जाएगा, यही एक्सक्यूज दिया जाएगा कि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, रोजगार वाले मसले पे बात ही ना करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप रोजगार देने का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। रोजगार हम उस रोजगार में बिलीव करते हैं जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान अपना रोजगार खुद कमाएं और 4 लोगों को रोजगार दें। तो उसके लिए वसाइल होना बहुत जरूरी है ना। बेतरतीब वसाइल को आप इस्तेमाल करेंगे फिर कैसे होगा? ग्रुप यहाँ पे बने हैं, लोगों ने इतनी स्कीमें सरकार ने लेके आई है कि यहाँ के लोगों को आप, क्योंकि हालात ठीक नहीं थे, बिजनेस को करने के लिए सामने नहीं आते थे। आज ये जगह जगह पे आने वाले समय में, ये आने वाला समय जम्मू कश्मीर, खासकर हमारा कश्मीर एक विकासशील प्रोविंस बन के सामने आएगा। ये यहाँ की जनता भी देखेगी और बड़े स्कीम भी देखेगा। बिल पहले 1000 रुपए कर दी, अब आज वो 2-2, 3-3 हजार रुपए नए ढंग से आप एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हो। लाएगा कहाँ वो गरीब बेचारा 3-3 हजार रुपए? भाई साहब, अगर एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है लेकिन साफ सुथरी तो हो रही है। हमारी सरकार ने कहीं 1200 लोगों को यकमुश्त अपने जोमाओं को जेके बैंक में तो नहीं ना लगाया। हम यहाँ पारदर्शिता से ये तो बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं। और करना बंद कीजिए। अगर आपके पास फैक्ट्स है, हमने वो 1200 आदमी लगाए हैं। भाई साहब त्राल के मैं नाम बताना चाहता हूँ आपको। आई डोंट वांट टू टेक एनी फाइट। भाई साहब, ये सरकार को आप जान लीजिए कि 1200 लोग जो जम्मू कश्मीर में लगे वो किन्होंने लगाए, वो किसके जोमा थे? वो गरीब आदमी का लड़का नहीं था, वो पीडीपी का एक खास सहायता कार्यकर्ता था, उसको मिला है। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल, आप कश्मीर की जनता को बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है, मैं तीनों से जरा एक कमेंट लेना चाहूंगा। शेख ओवैस, मैं पहले आप ही के पास आऊंगा। इस वक्त की सारी सूरत हाल के बीच ये जो बातें की जा रही हैं ठीक है अपनी जगह, मगर अब नॉर्दर्न बेल्ट से जहां पर आपके पार्टी के नायब सदर इस वक्त मैदान में हैं, बड़े बयानात या बड़ी बातें आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तो कर रही हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और जो श्रीनगर से हुआ उसको आप देख रहे हैं कि, या लग रहा है कोई कंसेंसस बन रहा है कि इसका इंपैक्ट जो है वो नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर भी नजर आएगा इस सीट पर 20 तारीख को? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉर्दर्न बेल्ट में तो इससे ज्यादा वोटिंग टर्नआउट होगा। लोग समझदार हैं, लोगों को पता है डेमोक्रेसी खतरे में है, लोगों को पता है कि हमें ये किस और धकेलना चाहते हैं। लोग बड़े अवेयर हो चुके हैं। हम शुक्रिया करते हैं इनका कि उन्होंने लोगों को सच में अवेयर कर दिया कि इनका मुद्दा मकसद है क्या देश को लेकर। नॉर्थ बेल्ट तो हमेशा से वोटिंग परसेंटेज में माना ही जाता था, आज मुझे लगता है वो परसेंटेज डबल होने के चांसेस है वहां पे। ठीक है, जो हाल इन्होंने हाल जम्मू कश्मीर का करके रखा है। ठीक है, इकबाल साहब फाइनल कमेंट जरा। आसिफ साहब, पहले तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जितने भी हमारे भाजपा के पैनलिस्ट आते हैं वो सुनते नहीं है यहाँ की बात, और हमेशा सुनने से गुरेज करते हैं और इंटरप्ट बहुत करते हैं। आपकी बात सुन रहे हैं, मैं चलते चलते उनसे जवाब भी लूंगा, आप अपनी बात रखिएगा जल्दी से। जी, हमारी भी यही उम्मीद है इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले कहा कि आज का वोट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह लोग नॉर्दर्न बेल्ट में भी वोट करने निकलेंगे और जो मैसेज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना चाहते हैं वो जरूर देंगे, और इंशाल्लाह वो इस वक्त पीछे नहीं हटेंगे। जैसे आपने श्रीनगर में देखा कि इतना टर्नआउट 40 साल में कभी नहीं हुआ जितना आज टर्नआउट श्रीनगर में हुआ, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि पीपल आर नॉट हैप्पी with what BJP has done to Jammu and Kashmir। ठीक है अवतार साहब, ठीक है अवतार साहब लास्ट, ठीक है लास्ट कमेंट मैं आपसे लूंगा। आपने जरा थोड़ा पिछला सारा निजाम भी गिनवा दिया। ये सारे 1200 केसेस का अगर आपको पता है, शवाहिद मौजूद हैं, आप हुकूमत में भी रहे और आज भी आपकी चलती है, तहकीकात क्यों नहीं करते जब शवाहिद आपके पास है? किस चीज की तहकीकात? सॉरी मैं सुन नहीं रहा हूँ, ऑडियो कमजोर है। ये जो आपने कहा 1200-1300 लोग बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की बात करें, आप तो गवर्नमेंट में भी रहे। वो चल रहा है भाई साहब, आपने देखिए जम्मू कश्मीर में सबसे पहले तो रिशफल हुआ।
इन्वेस्टिगेशन अपने टाइम पे जरूर आएगी और उस आदमी को, उस डिफाल्टर को जरूर उस मैनिपुलेशन की सजा उसको सूनर और लेटर लेनी पड़ेगी। रही बात, मैं इनके स्टेटमेंट के अगेंस्ट एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि अगर कश्मीर का नौजवान, अगर कश्मीर की जनता डेमोक्रेटिक सेटअप के खिलाफ है तो वो नोटा का बटन इस्तेमाल करके सरकार को दिखा सकती है। अदरवाइज लोग तो उसका इंतजार फिर 4 तारीख का करिए ना, फिर पहले से कैसे डिक्लेरेशन आप कर रहे हैं? लोग अगर अपने चाहते उम्मीदवार को वोट डालते हैं, उसका मतलब है कि उनको डेमोक्रेसी पे विश्वास है। हम ये नहीं उनको कहते कि आप किसको वोट डाल रहे हैं, लेकिन बंदा जब आप अपने मिजाज से वोट डाल रहा है उसका मतलब है कि वो डेमोक्रेटिक सेटअप में बिलीव करता है। चलिए, आज ये मिथ खत्म हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की जनता डेमोक्रेटिक सेटअप में बिलीव नहीं करती। ठीक है, आप भी जो कह रहे हैं कॉल ऑफ फेल में तजाद ना हो, इस उम्मीद के साथ अवतार सिंह साहब आपका बहुत शुक्रिया, शेख ओवैस साहब श्रीनगर से आप हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और पीडीपी से इकबाल त्रंबू साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में हमारा साथ देने के लिए। लोकसभा इंतखाबात 2024 दंगल अभी जारी है, 20 तारीख को पोलिंग होने जा रही है, लेकिन उससे पहले सियासी गहमा गहमी और तेज होती चली जा रही है। वज़ीर दाखिला थोड़ी देर में श्रीनगर पहुंचेंगे, हलचल काफी बड़ी है, मुलाकातों का सिलसिला थोड़ी देर बाद शुरू होगा, वहां से बराह रास्त आपको तस्वीरें भी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे और साथ साथ दीगर खबरों पर भी मुसलसल नजर रहेगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।